देखिए, अभी हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक यानी चैप्टर 4 से मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके झारखंड बोर्ड क्लास 12 2023 इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक चैप्टर 4 से एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, सवाल नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1, ए से बी का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यदि ए का सांद्रण 2 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में कितना गुना से बढ़ता है। देखिए, 1 नंबर सवाल कहता है अभिक्रिया ए से बी का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, यानी अभिक्रिया की कोटि 2 है, 2 है। यदि ए का सांद्रण 2 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में कितना गुना से बढ़ेगा। देखिए, ए का सांद्रण को 2 गुना करेंगे और अभिक्रिया की कोटि 2 है, तो 2 गुना 2 4 गुना अभिक्रिया का दर बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 गुना 2 4 गुना अभिक्रिया का रेट बढ़ जाएगा। एक का सही उत्तर ऑप्शन 4 होगा, 1 का 4, 4 गुना। आगे देखिए, सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। याद रखिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक की इकाई पर सेकंड प्रति सेकंड होती है, पर सेकंड। 2 का सही उत्तर ए होगा, 2 का ए। आगे देखिए, सवाल नंबर 3, वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आर्हेनियस का समीकरण निम्नलिखित में कौन है। ऑप्शन डी, 3 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आर्हेनियस का समीकरण होता है के इक्वल टू ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, 3 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए, सवाल नंबर 4, 4 को पढ़िए। 4, जल में H2 गैस प्लस Cl2 गैस मिल के बनता है 2HCl। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया की कोटि होगी 0, 0। 4 का सही उत्तर 0 होगा, 0 होगा। आगे देखिए, सवाल नंबर 5, अभिक्रिया A प्लस बी प्लस सी मिल के एक प्रोडक्ट बनता है की दर dA बाई डी टी इक्वल टू के ए के पावर 1, बी के पावर हाफ, सी के पावर हाफ के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी, कोटि क्या होगी। देखिए, जब अभिक्रिया की कोटि निकालने बोलेगा तो आपको ए का पावर, बी का पावर और सी का पावर जोड़ देना है। ठीक है, तो ए का पावर 1, बी का पावर हाफ, सी का पावर हाफ जोड़ देंगे। देखिए, दाएं तरफ जोड़ दिए हैं, राइट साइड में जोड़ दिए हैं। 1 जोड़ हाफ यानी 2 हो जाएगा। अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए आपको पावर को ऐड करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो आंसर 2 होगा। 5 का सही उत्तर बी यानी 2। आगे देखिए, सवाल नंबर 6, गति स्थिरांक यानी वेग स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है। वेग स्थिरांक, गति स्थिरांक की इकाई क्या होगी, वह निर्भर करता है किस बात पर। अभिक्रिया की कोटि पर, अभिक्रिया की कोटि पर। 6 का सही उत्तर बी होगा, अभिक्रिया की कोटि पर गति स्थिरांक, वेग स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है। आगे देखिए, सवाल नंबर 7, 7 नंबर को पढ़िए। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के तथा अर्धायुकाल में टी हाफ में संबंध है। देखिए, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के तथा अर्धायुकाल टी हाफ में संबंध होता है ऑप्शन ए। 7 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, ए। टी हाफ इक्वल टू 0.693 बटा के। याद रखिएगा, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बटा के। 7 का सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए, सवाल नंबर 8, 8 नंबर को पढ़िए। आर्हेनियस
परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है तापक्रम बढ़ाने से। ठीक है, आर्हेनियस के समीकरण परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है जब ताप बढ़ेगा, तो तापक्रम बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। 8 का सही उत्तर ए, तापक्रम बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, 8 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 9 को पढ़िए। प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 10⁻² मिनट है, अर्ध आयुकाल होगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक दे दिया है 10⁻² मिनट, तो बोल रहा है क्वेश्चन में अर्ध आयुकाल का मान क्या होगा। देखिए राइट साइड में सॉल्व किए हैं। अर्ध आयुकाल टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 बटा के, तो के का मान पुट करना है, वेग स्थिरांक 10⁻² दिया है, तो पुट करेंगे तो क्या होगा 0.693 बटा 10⁻², तो आंसर आएगा 69.3 मिनट, 69.3 मिनट। 9 का सही उत्तर बी होगा, 69.3 मिनट। 9 का बी, 9 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 10, 10 को पढ़िए। 10, किसी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक यानी वेग स्थिरांक की इकाई मोल पर लीटर पर सेकंड है, अभिक्रिया की कोटि होगी। देखिए किसी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई मोल पर लीटर पर सेकंड है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, 0। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक दर स्थिरांक की इकाई मोल पर लीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, 10 का ए, शून्य। आगे देखिए सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 को पढ़िए। अभिक्रिया ए से बी के लिए यह पाया गया कि जब ए की सांद्रता 4 गुनी बढ़ाई जाती है तो अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि होगी हाफ, यानी हाफ होगी 1/2 होगी, 1/2। देखिए जब अभिक्रिया ए से बी में ए का सांद्रता 4 गुना बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर 2 गुना बढ़ जाता है, यानी ए का सांद्रता को 4 गुना बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर 2 गुना ही होता है, 2 गुना बढ़ता है, तो ऑटोमेटिक आधा हो रहा है। 4 गुना बढ़ा रहे हैं तो आधा बढ़ रहा है, अभिक्रिया की दर आधा होगा, अभिक्रिया की कोटि आधा यानी 1/2 होगी। 11 का सी, 11 का सी। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के 2 विभिन्न तापक्रम T1 तथा T2 के लिए गति स्थिरांक K1 तथा K2 क्रमशः एक सक्रियण ऊर्जा EA के बीच संबंध है। क्या बोला, किसी रासायनिक अभिक्रिया के 2 विभिन्न तापक्रम T1 तथा T2 के लिए गति स्थिरांक K1 तथा K2 क्रमशः एक सक्रियण ऊर्जा EA के बीच संबंध है। 12 का सही उत्तर बी होगा, 12 का बी। ln K2/K1 इक्वल टू -EA/R इंटू 1/T2 माइनस 1/T1, 12 का बी होगा, 12 का राइट आंसर बी। आगे देखिए सवाल नंबर 13, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है लीटर पर मोल पर सेकंड। ठीक है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है लीटर पर मोल पर सेकंड। 13 का डी, 13 का डी होगा। आगे देखिए 14 नंबर 14 को पढ़िए। रेडियो सक्रिय पदार्थ पालन करता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ पालन करता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का, प्रथम कोटि अभिक्रिया का पालन करता है रेडियो सक्रिय पदार्थ। याद रखिएगा रेडियो सक्रिय पदार्थ के लिए हमेशा अभिक्रिया की कोटि प्रथम होती है, 1 होती है। 14 का बी, रेडियो सक्रिय पदार्थ हमेशा प्रथम कोटि अभिक्रिया का पालन करता है। आगे देखिए अंतिम प्रश्न 15, अभिक्रिया 2H2O बनता है 2H2O2 का वेग R बराबर K H2O2 है,
तो ये अभिक्रिया किस कोटि का है? प्रथम कोटि का है। ठीक है। 15 नंबर में दिया गया सवाल में जो रिएक्शन दिया गया है 2H2O बनता है 2H2O2 का वेग है R इक्वल टू KH2O2, तो ये अभिक्रिया प्रथम कोटि का है। ठीक है। ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। 15 का बी प्रथम कोटि अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो चलिए अभी हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स यानी चैप्टर 4 से मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।